लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ा दो। ये तो चलते रहेगा। अभी वो नहीं लोकल स्टोरेज नहीं, आज लोकल स्टोरेज से पहले वो पढ़ना पड़ेगा क्या, एपीआई पढ़ना पड़ेगा। ये आज मैंने सोचा एपीआई पढ़ी है, एक दो एग्जांपल एपीआई के देखो, उसमें कुछ इफेक्ट्स आपको समझ में आएंगे बुक्स, फिर उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पर तो पहले ये पढ़ लो क्या एपीआई, तो एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं API to JSON। देखो जावास्क्रिप्ट में आपने एपीआई पढ़ी है, किसी भी एक एपीआई से अगर हमें डाटा लेना है तो हम फेच फंक्शन का यूज करते थे, है ना, जो कि यूआरएल लेता है। उस यूआरएल से हम डाटा लेते हैं तो उसको लेन से हैंडल करते हैं, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आरईएस में जाएगा। फेच में जो भी रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है और इसको हम क्या रिटर्न करते हैं। ये होता है कि एक फेच ने दो डॉट देने का, पहला देन क्या करेगा, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, और सेकंड लेन जो होता है वो डेटा को कंज्यूम करेगा। तो डेटा एक वेरिएबल में ले लो, वेरिएबल का नाम क्या है, डेटा, जिसमें आपको आपका डाटा मिल जाएगा। ये काम होता है फेच फंक्शन पूरा जावास्क्रिप्ट, है ना। इसको थोड़ा सा अगर मिनिमाइज करना चाहते हो तो असिंक कमिट लगा। असिंक कमिट एक बहुत अच्छा वे होता है प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए, है ना। कोड भी मिनिमम कर देता है, काम वही करेगा, फेच के अंदर यूआरएल लेगा, बस दो देर में लगाना। तो ये जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसको वेट करवाएगा। तब तक वेट करेगा जब तक कि ये पूरा यूआरएल से डाटा नहीं आ जाता। डाटा आएगा तो उसको एक वेरिएबल में रख देगा, वेरिएबल का नाम क्या है। उसके बाद जैसा अपन यहाँ से फेच करते थे जेसन में कन्वर्ट करते थे, ये भी वही काम करेगा, कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने में फिर प्रोमिस रिटर्न करता है, फिर वेट करेंगे तब तक जब तक कि पूरा डाटा जेसन में नहीं आता। अगर आ जाएगा तो उसको एक वेरिएबल का नाम। तो इस वाले कोड में इस वाले कोड में कितना फर्क, कितना क्लीन कोड लग रहा है, डॉट दे नहीं लगाना पड़ रहा है। ये असिंक कमिट है ना, ये काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी अपन इससे भी करके देखेंगे और हम इस पर भी करके देखेंगे। तो किसी एपीआई से अगर हमें डाटा लेना है, देखो मैं एपीआई वो यूज करेंगे हम कौन सी, जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर पे गए, ये फेक रेस्पॉन्स एपीआई है, इसमें कहाँ जाएंगे, पोस्ट पे, कितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट, 100 ये यूआरएल है, यहाँ से डाटा ले लो। तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, बटन के क्लिक पे लेके आएंगे, कब लाएंगे, बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमें एपीआई का डाटा लेके आएंगे। इसमें हमने क्या लगाया, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेटा। फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर दो, ठीक है। डाटा कहाँ से लेना है, एपीआई से, एपीआई का यूआरएल है, ये रखो। हाँ 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 है ना, वेट करो ना, चालू करिए, वापस करो, इन्वर्ट करो, इसमें देर नहीं है, सब आ गए।
देखो, तो हमें इस एपीआई से डाटा लेना है। कहाँ से डाटा लेके आना है? एपीआई से डाटा लाने के लिए बिल्कुल सिमिलर काम किसके थ्रू होता है? जावा। देखो, एपीआई से डाटा लाने का तरीका ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट में हर फ्रेमवर्क को लाइब्रेरी में सेम ही होता है। ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। आपने एक बटन बना लिया, बटन के ऑन क्लिक पे आपने फंक्शन लगा दिया। अब इस फंक्शन में कुछ कोड करना है जो हमें एपीआई से डाटा लेके देगा। जावास्क्रिप्ट में और रिएक्ट में एपीआई से डाटा लाने के लिए हम क्या चलाते हैं? फेच फंक्शन के लिए। फेच फंक्शन में क्या आएगा? यूआरएल। यूआरएल कौन सा है? यूआरएल कौन सा है? जैसे प्लेस होल्डर का इसका हीडेड रिपोर्ट से डाटा लेके आ गए। डाटा आएगा तो डाटा फेच ऑलवेज रिटर्न अ प्रोमिसेस। ये हमेशा आपसे प्रोमिस रिटर्न करेगा कि ये एपीआई से डाटा लाके दे देगा। तो कैसे हैंडल करेंगे? देन में जो डाटा आएगा उसको आरईएस में ले लो और उसको रिटर्न करो। आरईएस को जेसन में कन्वर्ट कर लो। ये होता है प्रोड्यूस करना। सेकंड होता है कंज्यूम करना। अब जो भी रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट होगा ये भी प्रोमिस रिटर्न करता है। इसको कहाँ पे हैंडल किया हमने? देन में हैंडल किया। इस देन में वापस से कॉल बैक बनेगा। यहाँ पर क्या वेरिएबल का नाम क्या हमने डेटा को एक बार कंसोल करके देख लो। तो कोई कोड में चेंजेस किए क्या? सिर्फ कोड का आवाज कुछ भी चेंज करने ये होता ही नहीं ना। क्या करोगे आप? आपके पास दो ही फंक्शन से फेच होता है, एक एक्सिक्यूट होता है ना। दोनों से हम डाटा गेट कर रहे हैं। जो डाटा आया है एक बार इसको कॉल करके देखो, बटन के क्लिक पे उस एपीआई से डाटा आ रहा है कि नहीं। कॉल लिखे इसको, कॉल करो। एपीआई सेव किया। एपीआई को जैसे देखना कंसोल पे जाएंगे, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे हमें वो सारे 100 रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। क्लिक किया 100 रिपोर्ट्स। तो हमारा इसी एपीआई से सारा का सारा डाटा क्या हो गया? सारे रिपोर्ट आ गए। अब रिपोर्ट को आपको टेबल पे लिखाना है, टेबल बना लो। क्या लगा लो? टेबल लगा। तो टेबल में दिखाना है तो टेबल कंटेनर बना लो। कंटेनर में टेबल पे लिखा, डिफॉल्ट फॉर्मेट ले लो इसका। अच्छा, इस एपीआई में क्या क्या डेटा आ रहा है? यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और बॉडी। सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे? यूजर आईडी। यहाँ पे क्या दिखाएंगे? आईडी। यहाँ पे डाटा कहाँ दिखाएंगे? नीचे। अच्छा, अभी जो हमारे पास डाटा आया है हमने क्या काम किया बताया? बटन बनाया, बटन की ऑन क्लिक करने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर क्या किया? फेच लगाया। फेच इस एपीआई से डाटा लेके आएगा और फेच फंक्शन एपीआई से डाटा लाता है और दो प्रोसेस में लाता, प्रोड्यूसिंग, दूसरा कंज्यूमिंग। मतलब दो डॉट देन लगाना पड़ेगा। एक देन जो रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा और दूसरा देन जो डाटा कन्वर्ट होगा उसको कंज्यूम करेगा। तो हमारे पास डाटा आ गया। अब इस डेटा को एक स्टेट में डाल दो। कहाँ डाल दोगे? स्टेट में डाल। स्टेट का नाम क्या है? मोस्ट। स्टेट का नाम क्या दिया हमने? अरे दे दो 11। फंक्शन का नाम क्या है? सेट 11। यूज स्टेट इस टाइप की बनेगी क्योंकि डाटा अरे के फॉर्मेट में आ रहा है। जो भी डाटा आ रहा है उसको इस स्टेट को पास करो। वो डाटा जो है तो हमारा स्टेट में चलेगा। पहला स्टेट में चला गया, स्टेट में डाटा आ गया तो नीचे मैप करवा लो। मैप कॉल पे क्लियर है विथ 2 पैरामीटर्स।
पहला आइटम्स, दूसरा इंडेक्स, रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, एक रो रिटर्न करेगा, इसमें जो भी डाटा रहेगा, इसमें जो भी डेटा रहेगा आइटम्स जिससे दिखाओगे, आइटम्स नोट की का नाम, की का नाम यूजर है, जैसा की है वैसा ही। दूसरा आइटम्स नोट की का नाम आईडी। तीसरा आइटम्स नोट आईडी। चौथा आइटम्स ठीक है। सेव किया, क्लिक करो, सारे 100 कोर्स आ गए। अब आपके पास जो डाटा आया है इसमें आप सर्चिंग लगाओ, क्योंकि एपीआई थोड़ी ना करिएगा, एपीआई से तो अपना डाटा हमारे सर्वर पे ले लिया, अब आपके पास है उसको कैसे ऑपरेट करना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका एपीआई को मत देखो, एपीआई से डाटा अरे में आ गया, अब इस पूरे अरे में सारा काम कर सकते, सर्चिंग करना है सर्चिंग करो, रेजिनेशन लगाना है रेजिनेशन लगाओ, हाँ डाटा को कैसे व्यू करना है व्यू करना है व्यू करो, अपडेट डिलीट नहीं कर सकते लेकिन परमिशन नहीं है, क्योंकि वो सर्वर से डाटा है, वहाँ से मैं एरेक्स को मैं डिलीट कर दूंगा और सीपीएस को डिलीट कर पाऊंगा, समझ में? पर इसमें सर्चिंग लगा लेना, किसी भी टाइटल आईडी यूजर आईडी किसी के भी नाम से सर्च, तो तुम्हारा सर्चिंग बार बार रिपीट हो जाएगा। सर्चिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, सर्चिंग मशीन टेस्ट में पूछते हैं सर्चिंग करके बताओ, मल्टी सर्चिंग इसलिए बार बार रिपीट करोगे तो कोड समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आया? ये हमने फेच पे डाटा लिया और बिना असिंक अवेट के लिए, और सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें असिंक अवेट लगा, असिंक अवेट अगर एक उसको यूज करना चाहिए, ये 2015 में सबसे अच्छा फीचर्स है वो प्रोमिसेस को हैंडल करना है विद द असिंक अवेट, जिससे कोड हमारा बहुत क्लीन रहता है। अब इसमें तो डॉट देर में फिर कॉल बैक लिया, फिर एरो लगाया, कोड अब ज्यादा फंक्शनलिटी होगी तो बार बार डॉट देर नहीं लगा, तो इसी को सेव कर रहा हूँ, एपीआई तो नाम से मैंने सेव किया, इसमें मैंने एपीआई को कर दिया, यहाँ पर भी एपीआई को रन करना, रन किया हमने, इसमें ये सब हटा और मैपिंग तो चलेगी ना, रटे हटा दिया हमने, चलो कोड कर लेते हैं, क्या लगेगा फेच, कहाँ से डाटा फेच करेगा, एपीआई के यूआरएल में। आप बहुत देर नहीं लगाना, वेट करो, कब तक वेट करोगे, जब तक कि रिस्पॉन्स नहीं होगा, और अगर आपने वेट करवाया है तो इस फंक्शन को, जिस फंक्शन के अंदर आपने अवेट किया है उस फंक्शन को आपको असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना असिंक के अवेट तो चलता ही नहीं, असिंक लगाया तो अवेट भी लगाना पड़ेगा, डाटा आ गया, इस डाटा को हम आरईएस में रखेंगे, तो आरईएस में डाटा आया उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, डाटा एक वेरिएबल में आ जाएगा, वेरिएबल का नाम क्या है, कोई नाम
तो कंज्यूम किया, उसको कंज्यूम करके वापस कहाँ पास कर दिया डेटा में, और डेटा को यहाँ रख दिया। डाटा को अरे में रख दो, तो ये कोड क्लीन हो गया ना, कोड भी छोटा हो गया, बार बार दो दिन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अवेट और असीम पे काम करा ना हो सके, है ना। बस ये हो गया अपना काम। बाकी नीचे का कोड तो चेंज करना ही है, उसको रन करके देखो यही हुआ वाले को यहाँ दे दो, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि पता चल जाए कि हाँ API टूल वाला ही कोड हो रहा है। आ गया, क्लिक करोगे तो ऊपर रिफ्रेश करो, वो रिफ्रेश नहीं हुआ। सेट ARR में हमने डाटा डाल दिया, अच्छा अवेट नहीं लगा, अभी तो प्रोग्राम शेड्यूल करेगा, अवेट नहीं लगा रहे तो भी डोंट देन लगाओ। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों डेटा हमारे कॉल हो गया, समझ आ रहा है, क्लियर है क्लीन। तो दोनों तरीके से बता दूं। अब तुम इसमें बिना बटन के क्लिक पे डाटा लेके आए, बिना बटन पे क्लिक किए हमें, जैसे मैंने पेज रेंडर किया तो बिना बटन के क्लिक पे हमें डाटा लेके आ जाता, बटन नहीं बने। जैसे पेज रेंडर करोगे बिना बटन के क्लिक पे आपको डाटा लेके आना है, ठीक है। एक हमने एक्सियोस भी पढ़ा था डाटा लाने के लिए, याद है क्या पढ़ा था हमने, तो इसको सेव करते हैं। एक्सियोस डाटा एक्सियोस से लेके आएंगे, इसे लेके आएंगे। अब एक्सियोस से डाटा लाने के लिए मेथड क्या होती है, एक्सियोस गेट, एक्सियोस गेट में URL पास करो। एक्सियोस का फायदा क्या है, जेसन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट करके, मतलब जो फेच API दो प्रोसेस में काम करता है, प्रोड्यूस और कंज्यूम, तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, प्रोड्यूस करेगा पर कंज्यूम करके भी देगा, मतलब हमें दो नोट देर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो नोट देर लगा दूं या अवेट लगा दूं, ठीक है। अब डाटा आ जाएगा तो उसको एक वेरिएबल में पहले वेरिएबल कंसोल करके दे, रिस्पॉन्स में डाटा आ रहा है कि नहीं, और अभी है ना मैपिंग एरर दे देगा, इसलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी पहले से मैप चला दिया, तो मैंने डाटा कंसोल तो कर लूँ, रिस्पॉन्स ये समझ में आया सब, बस नॉर्मल मेथड एक्सियोस को क्लिक करना। तो फेच में अगर दो बार अवेट लगाना पड़ रहा है तो फिर एक्सियोस में काम, इसमें एक बार में काम हो जाएगा, कॉल करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, जो किया एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, एक्सियोस क्या है, एक्सियोस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, ये थर्ड पार्टी है, तो एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक टूल जैसे पे देखो कोई डिपेंडेंसी मिल रही है एक्सियोस नाम से, कोई डिपेंडेंसी है कहाँ से लाके देगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन करो,
कमांड चला दो, npm install exos और -g लगा देना अगर नीड लगे, -g मतलब ग्लोबली। ये इंस्टॉल हो जाएगा, हो गया, एक पैकेज इंस्टॉल हो गया हमारा, इसको बंद कर दो, अब आ गया होगा यहाँ पे, रिफ्रेश कर दो। ग्लोबल इंस्टॉल कर दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। अब एक्सो इंस्टॉल हो गया है तो इसको इंपोर्ट ऊपर करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ये यूज नहीं कर सकते बिना इंपोर्ट के। कहाँ से सेव किया, रन करो इस बार। एक्सियोस रिजॉल्व नहीं करना है, एक्सियोस में मॉडल नहीं मिल रहा क्योंकि तो पैकेज लोकेशन में आया ही नहीं हुआ। मैंने कमांड तो सही चला दी थी, एक बार और चला दी और मेरे को लग रहा है वो -g ले नहीं रहा है, npm इसको डायरेक्ट ही कर दो आप, npm इसको एक्सियोस। देखो 254 पैकेज इंस्टॉल हुए, मेरे 9 पैकेज इंस्टॉल हुए, अब आ गया होगा पैकेज लोकेशन देख लो है। अब वो आया तो ये भी चलेगा, ये चलेगा तो डाटा भी लेके आ जाएगा। क्लिक करो, कंसोल पे देखना पहले, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। क्लिक किया, देखो डाटा आ गया, अरे आए 100, कौन सी की पे आ रहा है, डेटा की 100 रिपोर्ट तो आ गए, कौन सी की पे आ रहे हैं, आपको क्या लिखना चाहिए, रिस्पॉन्स दो, क्योंकि जो भी एक्सियोस डाटा लेके आता है वो कौन सी की पे रखता है, डेटा की। तो आप रिफ्रेश करोगे तो आपको डाटा ही मिलेगा। इसको स्टेटमेंट में डाल दो, डाल दोगे स्टेट का नाम क्या है, कंसोल की जगह पर हटा दो, उसी जगह पर जो भी रिस्पॉन्स आया वो अरे में चला गया, अरे से चला दोगे मैप कर, अब क्लिक करोगे बटन पे, क्लिक करोगे तो डाटा आ जाएगा। देखो एक्सियोस पे भी काम है ना, हमने पेज पे भी काम कर लिया, हमने एक्सियोस पे भी काम कर लिया। अब ये आपका काम है इस पे सर्चिंग लगाना, क्या लगाना, आपको इस पे काम है, समझ में आया? और एक और काम क्या है, बिना बटन के क्लिक पे डायरेक्ट डाटा लेके आ जाए, ठीक है? ये काम करो, पहला सर्चिंग, दूसरा बिना बटन के क्लिक पे डाटा लेके आना, ठीक है? देखो ये जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहा था, इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाना। बस आप इंस्टॉल करने की बात आती है, आप इंस्टॉल नहीं करते ना तो आप लिंक भी लगा सकते, आप एक्सियोस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, आपको लिंक भी देगा, स्क्रिप्ट देगा लगाने की। या तो ये कमांड चला दो, कमांड भी चलाना है, सीडीएन की लिंक करती हूँ, उसको अपने HTML पेज पर कॉल कर दो, अगर इंस्टॉल करने की परमिशन हो तो ये यूज करो, ये भी चला दो, इंस्टॉल हो जाएगा तो फायदा रहेगा ना। आप कभी नेट बंद हो गया तो ये लिंक काम करना बंद कर दी, इंस्टॉल अगर हो गया तो हमारा ऑफलाइन इंस्टॉलेशन हो गया, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है ना, समझ में आया? ये वाला काम है।
ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये 3 फाइल बनेगी है ना। ये काम जो मैंने बोला है ना, बिना बटन के क्लिक पे डाटा लेके आना, वो जरूर करना। पहले सर्चिंग बाद में करना, क्योंकि लोकल स्टोरेज में आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने छोटा सा लेक्चर लिया एपीआई। लोकल स्टोरेज के बाद फिर एपीआई पे आएंगे, तो खाली समझाने के लिए। ये टॉपिक छोटा भी है और जल्दी समझ में आएगा कि हमने इसको जावास्क्रिप्ट में अच्छे से पढ़ना है। वो जरूर करना है कि बिना